समझ मार्जिन आप देख रहे हैं ग्लोबल इंसाफ टीवी। आज की वीडियो में हम तजिया और आने वाली सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। मीडिया के हवाले से इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें गर्दिशें कर रही हैं, उनकी सेहत खराब है और जो मामला चल रहे हैं फौजी सदस्यों की तरफ से या पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं की तरफ से जो पार्टी छोड़ गए लेकिन इस वक्त जद्दोजहद करेगी। इसी तरह कुछ इमरान खान को जो है वो नजरबंद हो जाए या कुछ वकील की तरफ मामला चले हैं और अलीमा का जिस तरह शदीद गरम है अपने भाईजारे भाई की वजह से सोहेल अफरीदी ने जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि जुम्मा रीच होगा इस हवाले से हमारे सियासी तजिया जो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। मैं हूँ आपका मेजबान हर्षल आलम। क्या तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सियासी सिलसिला आने वाला है। क्या 3 साल का सख्त तरीन जेल के बाद इमरान खान की सेहत उनकी रिहाई पर इनके अपने घर के अंदर उनकी पार्टी के अंदर मुतलजा के साथ एक नया बहस हो चुका है। एक तरफ खबरें हैं कि अमिशा बीबी कासिम सुलेमान और पार्टी के तमाम बड़े रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान को बनी दादा की नजरबंदी या चुनाव अगली के लिए शदीद दबाव। वहीं दूसरी तरफ अलीमा खान एक ऐसी दीवार उनके घर में जो किसी की मशहूर टीवी को मानने के लिए तैयार नहीं। इसी दौरान सोहेल अफरीदी का डी चौक पहुंचने का नया इलाज सलमान अकरम राजा की अदालतों में मौत की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी और 27 सितंबर की कॉल पर अलीमा खान का अचानक अजनबी पहुंच जाने से महज इत्तेफाक है या पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ा मोड़ आना। आज इस मुफस्सिल और बारीक की वीडियो में हम इन तमाम सवालों का मुकम्मल अहाता करेंगे और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की सियासत को गहरा तजिया करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। इस वक्त अडियाला जेल में बंद इमरान खान पर तारीख का सख्त तरीन सियासी और नफसियाती दबाव फरवरी की तरह अब अगस्त में भी एक नया बयान तशकील दिया जाए। महली और फैमिली का मौका बुशरा बीबी जलाल खान कप्तान के दोनों बेटे कासिम और सलमान का मौके किसी गद्दारी या जेल पर मुबनी नहीं बल्कि मोहब्बत और तशवीश का नतीजा। 3 साल की सख्त कैद में तन्हाई और बीती हुई सेहत के बाद फैमिली चाहती है कि इमरान खान बंदी वाला मुंतकिल हो जाए या इलाज की घर से बाहर चले। बहनों का तकसीम शुदा मौकूल अस्मा खान और मौदीन खान भी अपने इकलौते भाई की सेहत को देखकर किसी न किसी हद तक मुफाहमत की कायल हो सकते। लेकिन अलीमा खान साहब की इस जंग में इमरान खान के मौके पर सख्ती से डटी हुई है। यही वजह है कि हुकूमत और साहब अलीमा खान के इमरान खान से मुलाकात करवाने से हिचकिचा रहे क्योंकि वो बाहर आकर कप्तान का सख्त और गैर लचकदार पैगाम को आवाम तक पहुंचा सकते। सोहेल अफरीदी हो, फवाद चौधरी या बेगायती सियासतदान है। निजाम की मजबूरियां गंगापुर और आफरीदी की बतौर वज़ीर आला अपनी गाइडलाइन और सूबाई हुकूमत चलाने की मजबूरी है जिन्हें एक जज्बाती मकसद में अलीमा खान शायद इस साबिर से ना देख सकते। सियासत मुमकिनात का खेल। पार्टी क्यादत चाहती है कि गुफ्तगू और डील के जरिए कप्तान को बाहर निकाला जाए क्योंकि वो सियासत का रास्ता निकालने का फंड समझते। ताम कोर्ट लखपत जेल में कैद रहनुमा और खुद इमरान खान किसी भी ऐसी मशहूर गैर के खिलाफ है जिसमें खामोशी नजरबंदी या तजारती शामिल। सोहेल अफरीदी का डी चौक का नाम सोहेल अफरीदी का जवाब को डी चौक पर जमा होने का ऐलान एक तरफ कांग्रेस के जज्बात को दबाने की कोशिश है लेकिन दूसरी तरफ सदिश पर दबाव बढ़ाने का रिवायती तरीका है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्टी के पास इस बार इतनी अवामी ताकत मौजूद है जो इस्लामाबाद के रिजॉर्ट में अपना दबाव मनवा सके। वैसे सलमान अकरम राजा की शदीद बरहमी आज हाईकोर्ट में कानूनी जंग के दौरान पार्टी के सीनियर रहनुमा गायब होना इस बात का सबूत है पीटीआई की कानूनी सियासी सफों में शदीद बेबसी। सलमान अकरम राजा का गुस्सा इस बात की शहदही करता है कि अंदरूनी तौर पर क्या एक पेश पर नहीं है। कुछ लोग सड़कों पर एहतजाज चलते जबकि कुछ अदालतों से रजीव के वजह। अलीमा खान का 27 सितंबर के कॉल से लाताल्लुक हो जाना 27 सितंबर के एहतजाज के बाद अलीमा खान का अचानक अजनबी बन जाना एक बहुत बड़ा इशारा है। इससे जाहिर होता है कि फैमिली पार्टी की मौजूदा फैसला साजों दरमियान खलीज बढ़ चुकी। अलीमा खान का मानना है कि जब तक खान साहब की नॉर्मल और बगैर किसी शर्त के दबाव में बाहर नहीं होती ऐसी कॉल्स का फायदा उठाकर अंदरूनी सियासत खेली जा रही है। इन तमाम मालूमात इशारों की रोशनी में आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में मंदरजा से 3 बड़ी सूरत सामने आ सकती है। कप्तान का डर जाना और नेगेटिव की फतह। इमरान खान अब अगर तमाम तर दबाव सेहत के खराब या फैमिली के मसलों के बावजूद भी इसे तरह बरकरार रखते हैं तो वो एक सियासी जर्सी पर उठकर एक मिथिकल हैसियत इख्तियार कर जाए जिससे मुक़तदा हुकूमत पर आलमी और अवामी दबाव मज़ीद बढ़ेगा। प्रेशर ग्रुप को मीडिया भी आने अगस्त के इस महीने में इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरें जानबूझकर या कुदरती तौर पर मीडिया में आई ताकि आवाम को ये बावर कराया जाए कि इमरान खान को अपील करने में चाहिए। अगर आवाम सहनसाजी का कामयाब हो गई तो पार्टी के अंदर मफाहमत पसंदी धड़ा मजबूत हो जाए। पार्टी में वाज़ेह तकसीम में पीटीआई इस वक्त लोग वाज़ेह दड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक वो दड़ा जो अमीन गंडा को दीगर सियासी रहनुमाओं पर मुश्तरक इंसान का चल का रास्ता निकालना चाहता है और दूसरा अलीमा खान और कट्टर वर्कर्स का धड़ा जो इमरान खान को उसूलों और सख्त मौके पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अपनी सबसे हसास वोटों पर इमरान खान एक रवायती सियासतदान नहीं है। वो एक गैर कौमी सियासी रहनुमा जो जेल के अंदर अंधेरी कोठरी और जहरी शदीद तशद्दुद के बावजूद अपने मौके पर कायम।
लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके सेहत और इनके एक जो मौजूद प्यारों का दबाव इनके इस मौके पर बदल पाएगा या कप्तान एक बार फिर तमाम सौतीसी हिसाब किताब गलत साबित कर देगा। आपकी इस तमाम सूरत में क्या राय है कि इमरान खान को अपनी सेहत की खातिर नजर बनती है, सलामती कबूल कर लेनी चाहिए या अपनी सख्त मौके पर बैठे रहे। कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, ऐसा जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल आपको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए माफी, सबका बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस।